जय शिव शंभो। जय जय शिव शंभो। अध्याय 12। हे नारद, अब तुम अश्वत्थामा अवतार के बारे में सुनो। ब्राह्मणों में परम श्रेष्ठ द्रोणाचार्य को कौरवों ने अपना गुरु मानकर उनसे धनुर्विद्या प्राप्त की थी। उन्हीं द्रोणाचार्य ने कठिन तपस्या करके शिव जी को भी प्रसन्न किया था। तब शिव जी ने द्रोणाचार्य के पास पहुंचकर उनसे कहा, हे द्रोणाचार्य, हम तुम्हारे तप से बहुत खुश हैं। जो चाहिए वर वरदान हमसे मांग लो। यह सुनकर द्रोणाचार्य ने शिव जी की प्रार्थना करते हुए कहा, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो वरदान दीजिए कि मुझे आपके अंश से एक पुत्र की प्राप्ति हो। वो बालक मुझ सहित कौरवों को आनंद दे, अत्यंत बलवान हो और मृत्यु को जीतने वाला हो। द्रोणाचार्य की प्रार्थना सुनकर शिवजी ने उन्हें वरदान दिया। द्रोणाचार्य ने बहुत खुश होकर अपनी पत्नी को सारा समाचार सुनाया। कुछ समय बाद शिवजी की कृपा से और उन्हीं के अंश से द्रोणाचार्य की पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया। उसका नाम अश्वत्थामा रखा गया। अश्वत्थामा ने द्रोणाचार्य की आज्ञा पाकर कौरवों का पक्ष लिया। विष्णु जी की प्रेरणा से अर्जुन ने शिवजी का तप किया और शिवजी से पाशुपात अस्त्र लिया। इतने पर भी अश्वत्थामा ने अपना तेज ऐसा दिखाया कि कोई भी उसका कुछ ना बिगाड़ सका। जब उसने पांडवों के पुत्रों को मार डाला, उस समय अर्जुन ने जब रथ पर चढ़कर अश्वत्थामा का पीछा किया था, तब अश्वत्थामा अपने मन में कुछ भी भयभीत न होकर युद्ध करने के लिए सामने आ गया। उसने अर्जुन के ऊपर अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उस समय अर्जुन ने बहुत दुखी होकर श्री कृष्ण से कहा, हे श्री कृष्ण, अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र की ज्वाला हम सबको भस्म करती हुई सामने चली आ रही है। आप इससे हमारी रक्षा का उपाय बताएं। अर्जुन की प्रार्थना सुनकर श्री कृष्ण ने अर्जुन से इस तरह कहा, अर्जुन, तुम इस अस्त्र का प्रभाव समाप्त करने के लिए शिवजी द्वारा दिए गए पाशुपात अस्त्र का प्रयोग करो। उसके बिना इस अस्त्र की ज्वाला कोई शांत नहीं कर पाएगा। यह सुनकर अर्जुन ने पाशुपत अस्त्र का प्रयोग किया और ब्रह्मास्त्र को निष्फल कर दिया। ये देखकर अश्वत्थामा ने यह विचार किया कि संसार में पांडवों के अंश ही ना रहे, ऐसा कुछ करना होगा। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में जो बालक था, उसका वध करने के लिए उसने दोबारा ब्रह्मास्त्र चलाया। उस समय उत्तरा बहुत व्याकुल होकर कृष्ण के शरण में आ गई। कृष्ण जी ने अपने चक्र से उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। अश्वत्थामा अजर अमर हैं। वो इस समय भी गंगा के तट पर वास करते हैं और सबकी दृष्टि से छिपे रहते हैं।